ये हम लोग इस शीट के क्वेश्चंस हैं, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी आपको किए, दोज क्वेश्चंस आर आल्सो इन द शीट। यूजिंग द बॉन्ड एंथैल्पी, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोप्रीन। यहाँ आपको जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, जैसे सी एच है, सी सी है, कार्बन, ये सारी बॉन्ड एंथैल्पी है। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड एंथैल्पी है। और कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस जो है, ठीक, तो आप बोल सकते हो दिस इज द हीट ऑफ सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली इसका हम लोग हैबर साइकिल डेवलप करते हैं। तो 5C प्लस 5C, 5C इज द सॉलिड, 5C सॉलिड प्लस 4H2 गैस गिव्स आइसोप्रीन। आइसोप्रीन में किस किस टाइप के बॉन्ड्स होंगे वो हम लोग इसी स्ट्रक्चर में देख लेंगे, इसी स्ट्रक्चर में चेक कर लेंगे। तो बेसिकली आप देखो कि पहले कार्बन सॉलिड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू द कार्बन गैस। तो 5 कार्बन गैस, H2 को कन्वर्ट करेंगे इनटू 8H गैस। ये सभी मिलके आइसोप्रीन का फॉर्मेशन करेंगे। आइसोप्रीन में क्या एटम से बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये पूरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो माइनस साइन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन है, माइनस साइन के साथ आप बोल सकते हो इसको, हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि माइनस साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली एंथैल्पी किस किस टाइप की बॉन्ड की होगी। तो इस कंपाउंड के अंदर देखो, कार्बन पर 2 सिंगल एच लगे हैं, यदि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की नॉलेज हो तो बेसिकली टोटल 8 CC बॉन्ड प्लस 2 टाइम्स C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। आइसोप्रीन में 2 हैं, और सिंगल बॉन्ड कितना है, दिस इज 2 टाइम्स C सिंगल बॉन्ड C। और ये वाला रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज डेल्टा H फॉर्मेशन। आपको दिया हुआ है सब्लिमेशन, दिस इज द सब्लिमेशन प्रोसेस। ये सब्लिमेशन है। तो बेसिकली दिस इज द 5 टाइम्स, आप बोल सकते हो इसको कि दिस इज द 5 टाइम्स डेल्टा H सब्लिमेशन। और 4S2 हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 104, 4 टाइम्स हाइड्रोजन एटम में ब्रेक कर रहा है। सो दिस इज द डेल्टा H डिसोसिएशन। ये आपका डेल्टा H डिसोसिएशन हो गया। अब बेसिकली इससे हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा H फॉर्मेशन का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस 4 टाइम्स डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन माइनस, यहाँ से मूव कर रहे हैं माइनस, तो बॉन्ड एंथैल्पी कितनी हो गई, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज 8 टाइम्स C सिंगल बॉन्ड C प्लस 2 टाइम्स C डबल बॉन्ड C प्लस 2 टाइम्स C सिंगल बॉन्ड C। तो डेल्टा H फॉर्मेशन हम लोग को आइसोप्रीन का कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू देखें, दिस इज 5 इंटू सब्लिमेशन दिया हुआ है 171 प्लस 4 इंटू डिसोसिएशन, H बॉन्ड एनर्जी कितनी है 104, 4 इंटू 104 माइनस 8 इंटू CC बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज 83, CC बॉन्ड एंथैल्पी 83 दिया हुआ है, प्लस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स C डबल बॉन्ड C एंथैल्पी कितना है 147 इंटू 147 प्लस 2 टाइम्स CC बॉन्ड एंथैल्पी, ये सॉरी दिस इज नॉट CC,
दिस इज 8CH, इसको आप चेंज कर लें, दिस इज द CH बॉन्ड एंथैल्पी। तो CH बॉन्ड एंथैल्पी का यहाँ डाटा कितना दिया हुआ है आपको, 98.8 प्लस 2 इंटू CC, दैट इज 83। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा H फॉर्मेशन, दिस इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 20.6 किलो जूल्स पर मोल। दिस इज द आंसर। तो बहुत सिंपल है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये हैश लॉ का एक सीक्वेंस तैयार करना है। नाउ द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ pH3। pH3 में बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि जब pH3 को एटमाइजेशन करेंगे तो ये ब्रेक करेगा इनटू द फास्फोरस गैस। आपको बताया था कि बॉन्ड एंथैल्पी इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस सिस्टम प्लस 3H गैस। pH3 का जो स्ट्रक्चर हुआ दैट इज द P एंड 3H। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, और बॉन्ड एंथैल्पी को हमेशा हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप बोलोगे pH3 के करस्पॉन्डिंग 3 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ P सिंगल बॉन्ड H, दिस इज इक्वल टू, ये आपको 954 किलो जूल्स पर मोल दिया हुआ है। तो यहाँ से बॉन्ड एंथैल्पी pH का कितना आ गया, pH बॉन्ड एंथैल्पी ये आ जाएगा 954/3, दिस इज इक्वल टू 318। ये आपका वैल्यू कैलकुलेट हो गया pH बॉन्ड एंथैल्पी। अब बोल रहा है कि P2H4 के लिए वैल्यू दे रहा है 1.485 मेगा जूल्स पर मोल। तो बेसिकली जो P2H4 है, P2H4 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे गैस को, इट इज द 2 फास्फोरस गैस प्लस 4H गैस प्लस 4H गैस। तो pH4 का जो स्ट्रक्चर हुआ इट इज लाइक दिस। इसमें कितने टाइप के बॉन्ड हैं, 4 टाइम्स। नाउ दिस इज 4 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ P सिंगल बॉन्ड H प्लस PP बॉन्ड एंथैल्पी, दिस इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ये आपको दिया हुआ है वैल्यू कितना, 1.485। तो बेसिकली इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लो, 41485। तो 4 टाइम्स pH बॉन्ड एंथैल्पी इज 318 प्लस PP बॉन्ड एंथैल्पी, दिस इज इक्वल टू 1485। यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा PP बॉन्ड एंथैल्पी और इसकी वैल्यू आएगी, दिस इज 213। दिस इज आंसर, ये आपका आंसर हो गया। Using the bond enthalpy data given below, calculate the enthalpy change of the reaction. C2H4 का स्ट्रक्चर प्लस H single bond H gives C2H6. gives C2H6. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जितने भी बॉन्ड हैं सबको ब्रेक कर दो और फिर सबको फॉर्म कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप ब्रेक करें, जब सभी गैसेस एटम में ब्रेक करेंगे तो कार्बन 2 कार्बन गैस प्लस 4
H गैस, हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे, सो दिस इज द 2H गैस, ये 2H गैस हो गया। और ये सभी मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एथेन का। तो बेसिकली इसमें सभी बॉन्ड एंथैल्पी डाटा आपको प्रोवाइडेड हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक जब होंगे तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेंगे तो कितने CH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? 4 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C। दूसरा भी ब्रेक हो रहा है, सो प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड। ब्रेकिंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक के लिए आप नेगेटिव साइन लगा दें और बॉन्ड देखें कितने बन रहे हैं। बॉन्ड पहले हम लोग लेते हैं कि CH बॉन्ड यहाँ कितने बन रहे हैं एथेन में? टोटल 6। तो 6 CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड, ये पूरा नेगेटिव रहेगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो दिस इज द डेल्टा H हाइड्रोजनेशन। ये आपका डेल्टा H हो गया जो भी आपको कैलकुलेट करना है। नाउ दिस डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन के साथ जो वैल्यूज हैं उसको देखें आप, 4 टाइम्स CH बॉन्ड एंथैल्पी प्लस C डबल बॉन्ड C बॉन्ड एंथैल्पी प्लस HH बॉन्ड एंथैल्पी। और फिर इससे आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -6 टाइम्स CH बॉन्ड एंथैल्पी प्लस CC बॉन्ड एंथैल्पी प्लस CC बॉन्ड एंथैल्पी। अब डेल्टा H का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लें। दिस इज 4 इंटू, आप देखें कि क्वेश्चन में CH बॉन्ड एंथैल्पी कितनी दी हुई है? 410.87, 410.87 प्लस C डबल बॉन्ड C इज 33 पॉइंट, सॉरी दिस वैल्यू इज C डबल बॉन्ड C आपको कितना प्रोवाइडेड है इसको आप चेक कर लें, 606.68 ये वैल्यू दी हुई। और C सिंगल बॉन्ड C HH बॉन्ड एनर्जी 431.79, C डबल बॉन्ड C की वैल्यू जो है इट इज 606.68। तो बेसिकली बाद में हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू कर कैलकुलेट कर दें, C डबल बॉन्ड C का वैल्यू इसके अंदर C डबल बॉन्ड C एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो बेसिकली दिस इज 606.68 प्लस HH बॉन्ड एनर्जी इज 431.79 माइनस 6 टाइम्स CH बॉन्ड एंथैल्पी, CH बॉन्ड एंथैल्पी इज 410.87 और साथ में क्या CC बॉन्ड एंथैल्पी दैट इज प्लस CC बॉन्ड एंथैल्पी। CC बॉन्ड एंथैल्पी इसके अंदर आप देख सकते हो दिस इज द 336.81 और जो भी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वो आपका क्या होगा? दैट इज द आंसर। दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी। इस क्वेश्चन को देखें आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कंप्यूट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल लिक्विड इन किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड आपको दिया हुआ है और एटम के फॉर्मेशंस के लिए आपको इसमें वैल्यूज़ भी प्रोवाइडेड हैं, इसमें आपको वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। तो बेसिकली जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली लिखते हैं कि
फॉर्मेशन कैसे होगा? फॉर्मेशन CH3OH लिक्विड का कार्बन, आप देख सकते हो आप कि इसके अंदर गैसेस एटम में जब फॉर्म हो रहा है तो बेसिकली कार्बन हमेशा ग्रेफाइट, दिस इज सॉलिड, प्लस H2 गैस प्लस O2 गैस gives CH3OH लिक्विड। CH3OH का ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला काम आप करोगे कि कार्बन ग्रेफाइट, पहले इसको बैलेंस कर लो। कार्बन ग्रेफाइट प्लस H कितना आ रहा है? हाइड्रोजन देखें यहाँ पर कितना है, दिस इज द 2H2, 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन इज हाफ O2। कार्बन एक ही है तो कार्बन ग्रेफाइट को पहले कन्वर्ट करें, कार्बन ग्रेफाइट इन कार्बन गैस, हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इन 4H गैस, ऑक्सीजन प्लस O गैस, ये तीनों मिलके मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मिथाइल एल्कोहल का। तो यहाँ वैल्यू जो हो जाएगी, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ, फॉर्म हो रहा है बॉन्ड, तो CH बॉन्ड एंथैल्पी देखो कितना है, 3 टाइम्स CH बॉन्ड एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ CO बॉन्ड प्लस एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग एंथैल्पी का एंथैल्पी लेके चलते हैं उस टाइम पर जो बनता है दैट इज द CH3OH, गैसियस फॉर्म बनेगी। बॉन्ड एंथैल्पीज आर यूज फॉर द गैसियस सिस्टम ओनली। इसका जस्ट अपोजिट ले लें आप, या डेल्टा H वेपराइजेशन दिया हुआ है आपको, दिस इज द माइनस, लिक्विड से गैस इज द वेपराइजेशन, माइनस इसको ले लें प्लस, दिस इज द वेपराइजेशन, डेल्टा H वेपराइजेशन। अब इसके अंदर जो वैल्यू है, दिस इज द डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल लिक्विड। सो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल लिक्विड, दिस इज इक्वल टू कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट कन्वर्ट हुआ कार्बन गैस में, तो इसके लिए देखो क्या वैल्यू आपको दी हुई है, कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन गैस, gaseous atom formation from their standard state, this is the value of carbon graphite to carbon gas, so 1 into 715 plus formation of gaseous atom from their element in standard state। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का वैल्यू यहाँ पर 218 प्रोवाइडेड है, हाइड्रोजन का वैल्यू जो प्रोवाइडेड है दैट इज 218। तो कितने एक H बनने के लिए 218, तो 4H बनने के लिए 4 इंटू 218 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एंथैल्पी कितनी दी हुई है आपको 249, दिस इज द 249। नाउ इसके आगे गए तो माइनस 3 टाइम्स CH बॉन्ड एंथैल्पी प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CO प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। इसके बाद वापस जाएंगे CH3OH पर, तो दिस इज द माइनस H डेल्टा H वेपराइजेशन, माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन। सो डेल्टा H फॉर्मेशन of methyl alcohol liquid 1 into 715 plus 4 into 218
प्लस 249 माइनस 3 इंटू जो सी एच बॉन्ड एंथैल्पी है दैट इज 415 then CO enthalpy is plus 356 plus OH bond enthalpy is 463 minus delta H vaporization sorry this is minus delta H vaporization. तो delta H vaporization का वैल्यू यहाँ देखें आप कितना दिया हुआ है, it is 38. vaporization is endothermic so minus 38. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी -266 किलो जूल्स पर मोल. कैलकुलेशन को एक बार आप भी वेरीफाई कर लो, आप भी चेक कर लो. तो ये प्रोसीजर हुआ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बॉन्ड एंथैल्पी सिर्फ आपको गैसेस फॉर्म में यूज करनी है और बॉन्ड एंथैल्पी का यूज करते टाइम जो मॉलिक्यूल बनेगा वो भी गैसियस फॉर्म में बनेगा. अब लिक्विड बनाना है या सॉलिड बनाना है उसको आप क्या करोगे, वेपराइजेशन या फ्यूजन के थ्रू ऐड कर दो. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है CH3CN का. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H6 का प्रोवाइडेड है. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट भी दिया हुआ है. एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन नाइट्रोजन का दिया है और हाइड्रोजन का दिया हुआ है. CH बॉन्ड एंथैल्पी आपको प्रोवाइडेड है और बॉन्ड एंथैल्पी हम लोगों को C सिंगल बॉन्ड C की निकालनी है और C ट्रिपल बॉन्ड N की निकालनी है. तो एक एक करके वैल्यू निकलेगी. पहले हम लोग CC निकालेंगे फिर C ट्रिपल बॉन्ड N में उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल सी बात है. आप देखें कि C2H6 का स्ट्रक्चर जो हुआ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H6. ये आपका C2H6 का स्ट्रक्चर है. दूसरा स्ट्रक्चर जो हम लोग लेके चलते हैं दैट इज CH3CN. CH3 का CN का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड N. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH3CN. अब आप इसमें ध्यान रखो कि पहले हम लोग एथेन पर वर्क करते हैं. एथेन का जो हैसलॉ का सीक्वेंस होगा दैट इज द कार्बन ग्रेफाइट मतलब सॉलिड प्लस H2 gives C2H6. दिस इज द फॉर्मेशन. तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा 3. इसके अंदर पहले कार्बन ग्रेफाइट को कन्वर्ट कर दो टू कार्बन गैस. हाइड्रोजन को ब्रेक किया तो प्लस 6H गैस. ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे C2H6. अब C2H6 का जो स्ट्रक्चर हुआ दैट इज माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड. लेकिन CH बॉन्ड कितने हैं एथेन में दैट इज 6. ये इसका सीक्वेंस हो गया. दिस इज 2 इंटू डेल्टा H sublimation. This is 3 into delta H dissociation. अब इसके अंदर जो सीक्वेंस बनेगा दैट सीक्वेंस इज लाइक दिस दैट डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस दिस इज इक्वल टू 2 into delta H 2 into delta H sublimation of carbon solid to carbon gas plus 3 into delta H dissociation of hydrogen.
माइनस CC बॉन्ड एंथैल्पी प्लस 6 टाइम्स CH बॉन्ड एंथैल्पी। इनकी वैल्यूज आपको सिर्फ डालनी है। अब डेल्टा H फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ C2H6 दिया हुआ है, दिस इज -83.68, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक। यहाँ देखें कि चेक करो कि सब्लिमेशन कहाँ दिया हुआ है, 719.65 प्लस 3 इंटू डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 435.14 माइनस एंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड प्लस 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड एंथैल्पी कितना है 414.22। इस पूरे डाटा से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड। हो सकता पॉजिटिव आए, हो सकता नेगेटिव आए, लेकिन जो भी आएगा हम पॉजिटिव साइन के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ आप जब कैलकुलेट करोगे तो CC बॉन्ड एंथैल्पी आएगी 343.08। डाटा आपको किलो जूल्स में दिया हुआ है, सो दिस इज द किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल। बेसिकली पर मोल नहीं, दिस इज द पर बॉन्ड, क्योंकि एक ही बॉन्ड है CC। अब इसकी हेल्प से ये वाला डाटा हम लोग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि CH3CN के अंदर, CH3CN के अंदर क्या है, CH बॉन्ड और CC बॉन्ड एंथैल्पी भी है, तो हम लोग को इसकी जरूरत पड़ेगी। अब CH3CN बनाना है, CH3CN गैस, कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स CH3CN। इसको भी क्या करो आपकी बेसिकली बैलेंस कर लो, तो 2 टाइम्स, और दिस इज द 3/2, नाइट्रोजन इज हाउ मच, इट इज 1/2, तो CH3CN ये सभी गैसेज हैं। तो पहले हम लोग ब्रेक इसमें करेंगे 2 टाइम्स कार्बन गैस, 3/2 H2 into H2 into 2, so it is plus 3H गैस। यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस, और ये बेसिकली दिस इज द बॉन्ड एंथैल्पी। इसी बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर आपको क्या डाटा, देखो बॉन्ड को देखना पड़ेगा। तो बेसिकली जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, it is a exothermic process, so minus 3 times CH bond enthalpy plus CC bond enthalpy plus C triple bond N bond enthalpy, this is delta H formation। ये आपको मालूम है, दिस इज द सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का डिसोसिएशन। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखे देते हैं कि डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH3CN गैस, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ कार्बन प्लस 3/2 डेल्टा H dissociation of hydrogen gas plus 1/2 delta H dissociation of nitrogen gas minus 3 times CH bond enthalpy, then CC bond enthalpy,
सी ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी। इन वैल्यूज़ को आप रख लें। यहाँ पर आपको सी एच बॉन्ड एंथैल्पी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। सी सी बॉन्ड एंथैल्पी आप अभी कैलकुलेट कर चुके हो, वो ये दी हुई है, और ये बॉन्ड एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है। और क्वेश्चन में देखें आपको CH3CN का बॉन्ड CH3CN का हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू जो आएगा दिस इज -891.2 किलो जूल पर मोल माइनस आ गया। लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एंथैल्पी इज प्लस 891.2 किलो जूल्स पर मोल। तो आपको ध्यान रहे, इन क्वेश्चंस को आप वीडियो रोक के लिख भी सकते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन थर्मोकेमिस्ट्री। नाउ रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी में हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट इज ए एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन एनर्जी। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेजोनेंस से ही स्टेबिलिटी आती है। रेजोनेंस इज ए एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नंबर 2, इट इज always represented by नेगेटिव साइन। वैल्यू भी आप कैलकुलेट करोगे तो जनरली नेगेटिव आएगी इसकी, सो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। रेजोनेंस एनर्जी exist in the system. In the system, not surrounding. सिस्टम में ये एग्जिस्ट करती है। आप इसको कुछ ऐसा सोचें कि सपोज कोई मॉलिकुलर सिस्टम है और मॉलिकुलर सिस्टम फॉर्मेशन के टाइम पर कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन रखता है। और दुनिया में आपने बहुत सारी आइडेंटिकल बॉडीज़ देखी, और इन आइडेंटिकल बॉडीज़ की जो एनर्जी थी वो ई थी। दैट इज ई। इन बॉडीज़ की एनर्जी ई। इसके अंदर एनर्जी ई स्टोर्ड है, इसका मतलब ये इनके हीट ऑफ फॉर्मेशन है। लेकिन आपको एक बॉडी ऐसा और मिला जो देखने में आइडेंटिकल था, लेकिन जिसके अंदर एनर्जी आपने चेक करी तो इसके अंदर एनर्जी जो थी दैट इज द ई डैश। कंडीशन है कि ई इज ग्रेटर देन ई डैश। सो मीन्स आप बोल सकते हो कि एनर्जी, इस सिस्टम को हम लोग एक्स बोले देते हैं, एनर्जी नॉट absorbed by x is equal to e माइनस ई डैश। इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब नहीं करी, तो मतलब ये हुआ कि इतनी एनर्जी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। सो ये एनर्जी सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट कर रही है, नॉट इन द सिस्टम। तो जब भी एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी सिस्टम में से आके सराउंडिंग में एग्जिस्ट करने लगेगी, तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट क्या होगा, रिड्यूस करना शुरू हो जाएगा। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो रेजोनेंस एनर्जी की बात हो गई। रेजोनेंस एनर्जी में हम लोग थ्योरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं।
to determine resonance energy theoretical heat of formation, theoretical enthalpy को कैलकुलेट करेंगे, इज कैलकुलेटेड। फिर कोई एक ऐसा मेथड होगा जिससे हम लोग एक्सपेरिमेंटल, और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल इज गिवन। क्वेश्चन में ये गिवन होगा या फिर कुछ ऐसा मेथड देगा जिससे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन जब डिटरमाइन करेंगे, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कौन सा होगा, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन। या फिर आपको एनी डाटा is given to define experimental heat of formation। एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन का आपको डाटा देगा। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, heat of formation, heat of formation calculated through bond enthalpy, bond enthalpy data is always theoretical, is always theoretical, हमेशा ये theoretical होगा। या फिर हमने आपको हाइड्रोजनेशन में जो theoretical मेथड बताया था कि एक बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है तो एनर्जी x, और 3 बॉन्ड रिड्यूस होंगे तो एनर्जी 3x ले लेंगे, तो ये डाटा भी कैसा होता है, theoretical डाटा होता है। यूजुअली बॉन्ड एंथैल्पी से आप जो निकालोगे वो theoretical होगा, लेकिन यदि हीट ऑफ कंबशन से निकालोगे, कंबशन इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, तो बाय द हेल्प ऑफ कंबशन if delta HF formation is calculated, then it is experimental। then it is experimental because enthalpy combustion process is a experimental process। ये तो बात हुई। अब रेजोनेंस एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, आप ध्यान रखना कि डेल्टा एच एफ थियोरटिकल प्लस रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल। दिस इज डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल। अब इसमें क्वेश्चन देखो हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट resonance energy of N2O from following data। from following data, डाटा आपको दिया हुआ है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, दिस इज इक्वल टू 82 किलो जूल्स पर मोल। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N इज 946, एंथैल्पी ऑफ N डबल बॉन्ड N इज इक्वल टू 418।
bond enthalpy of O double bond O is 498 and bond enthalpy of N double bond O is 607. ये सारे डाटा जो हैं दिस इज इन किलो जूल्स पर मोल में है। आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है और बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है। बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से जो कैलकुलेट करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, वो थ्योरेटिकल होगा। तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो डाटा दिया हुआ है दिस डाटा इज एक्सपेरिमेंटल। ये डाटा कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल। नाउ N2O, N2O की एक हाइब्रिड के हिसाब से आप डिफाइन करेंगे। इसके अंदर देखो N2O का स्ट्रक्चर जो हुआ N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज N2O। N2O के फॉर्मेशन की रिएक्शन जो होगी दैट इज N2। N2 इज N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हाफ O2 O double bond O gives N2O। ये सारा गैसेस स्पीशीज है, ऑल इज गैस। अब बॉन्ड एंथैल्पी से हम लोग जो डाटा निकालें, इसके अंदर ऐसा देखें कि पहले नाइट्रोजन को ब्रेक करके हम लोगों ने बना दिया दिस इज 2N गैस। हाफ O2 है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो गई? प्लस O गैस और इसका फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज द डेल्टा HF फॉर्मेशन। ये आपका थ्योरेटिकल फॉर्मेशन हुआ। सो डेल्टा HF हैश लॉ लगा दें इसमें आप, डेल्टा HF थ्योरेटिकल इज इक्वल टू नाइट्रोजन से N ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड एंथैल्पी आप बोलोगे कि दिस इज द NN बॉन्ड एंथैल्पी पॉजिटिव साइन के साथ क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, प्लस हाफ इंटू O डबल बॉन्ड O बॉन्ड एंथैल्पी। अब जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं उनका एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि आपको बताया था दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एंथैल्पी ऑफ N डबल बॉन्ड N प्लस एंथैल्पी ऑफ N डबल बॉन्ड O। यहां से आप डेल्टा HF थ्योरेटिकल कैलकुलेट करेंगे। दिस इज पॉजिटिव। N ट्रिपल बॉन्ड N वैल्यू कितनी है? 946 प्लस हाफ इंटू O बॉन्ड एंथैल्पी इज 498 माइनस N डबल बॉन्ड N इज 418 प्लस N डबल बॉन्ड O इज 607। यहां से हम लोग डेल्टा HF थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा HF थ्योरेटिकल का वैल्यू जो भी आए आप फिर फाइनली लिखेंगे डेल्टा HF थ्योरेटिकल प्लस रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा HF एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल जो होगा वो यहां से कैलकुलेट करके रख देना। रेजोनेंस एनर्जी आपको डिफाइन करनी है और डेल्टा HF एक्सपेरिमेंटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज द 82। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 82। यहाँ से आप रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट कर लें। ये वाला जो वैल्यू आएगा दिस वैल्यू इज -88 किलो जूल्स। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, वेरी इजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखे आप क्वेश्चन कैलकुलेट
the enthalpy of combustion, सॉरी इसमें आप लिखें कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ, कैलकुलेट हटा दें आप, बेटर है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस टाइप का है, द मोलर एंथैल्पी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई में आ चुका है एक बार। द मोलर एंथैल्पी स्टैंडर्ड of formation of cyclohexane liquid, cyclohexane liquid and benzene liquid, and benzene liquid is डाटा दे रखा है -156 and +49 किलो जूल्स पर मोल respectively at 25 degree centigrade, at 25 degree centigrade. The standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexene liquid is -119 kilojoules per mole at 25 degree centigrade. Use the following data to measure the resonance energy, to measure the resonance energy of benzene. बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को देखें आपकी, इसमें पहले डाटा क्या दे रखा है, डेल्टा एच फॉर्मेशन सभी स्टैंडर्ड हैं, साइक्लोहेक्सेन लिक्विड ये आपको दे रखा है -156। उसके बाद डेल्टा एच फॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑफ बेंजीन लिक्विड is +49. This data is in kilojoule per mole, ये वाला वैल्यू भी किलोजूल पर मोल। और दूसरा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए आपको एंथैल्पी दे रखी है, मतलब इस रिएक्शन के लिए दे रखी है कि साइक्लोहेक्सीन लिक्विड प्लस हाइड्रोजन गिव्स साइक्लोहेक्सेन। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है दिस इज -119। हम लोग क्या करते हैं कि इसकी हेल्प से बेंजीन का हाइड्रोजनेशन किए देते हैं। बेंजीन का जब हाइड्रोजनेशन करोगे तो बेंजीन लिक्विड प्लस 3H2 गिव्स साइक्लोहेक्सेन, ये भी आपका लिक्विड ही है। इसके लिए डेल्टा एच जो होगा दिस इज 3 इंटू -119 किलो जूल्स पर मोल, ये वाला वैल्यू किलो जूल्स पर मोल में। अब आप समझें इसको, इस रिएक्शन के लिए ये हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन है, तो आप लिखेंगे डेल्टा एच
hydrogenation of benzene liquid. This is equal to delta H formation, सभी स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, बेंजीन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिक्विड, आपको बताया था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिक्विड प्लस 3 times delta H formation of hydrogen gas. यहाँ इस हाइड्रोजनेशन की जो वैल्यू है ये आपको दे रखी है 3 इंटू -119. दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिक्विड. साइक्लोहेक्सेन लिक्विड का फॉर्मेशन कितना दे रखा है, -156 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिक्विड प्लस 0, क्योंकि हाइड्रोजन की एंथैल्पी क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशन में 0. इट इज ए नेचुरल एग्जिस्टिंग गैस, स्टैंडर्ड मीन्स 1 बार, सो इट इज 0. यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिक्विड, ये आप कैलकुलेट कर लोगे इस इक्वेशन से. तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है कि एक बॉन्ड रिड्यूस हुआ तो -119, 3 रिड्यूस हुए तो 3 इंटू -119. ऐसा नहीं होता है, हमने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस का एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन फैक्टर आता है. अब इसमें तो जो वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, दिस वैल्यू इज theoretical value. Now delta HF formation of benzene liquid theoretical plus resonance energy is equal to delta HF of cyclohexane of benzene, and this is the एक्सपेरिमेंटल. ये वाली वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है. रेजोनेंस एनर्जी आपको डिफाइन करनी है, और डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल बेंजीन का फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज़ +49, बेंजीन लिक्विड का 49, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 49. यहाँ से हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसको चेक करें. जो आंसर आएगा दैट इज -152 किलो जूल्स पर मोल. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस. इस पर तीसरा क्वेश्चन और देखें हम. थर्ड क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो सकता है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिमेंबर द एंथैल्पी of formation of ethane C2H6, C2H4 ethylene and benzene from gaseous atoms. Gaseous atoms और ये डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको. दिस इज -2839.2, देन -2275.2 एंड -5536 किलो जूल्स पर मोल. कैलकुलेट resonance energy of benzene. Calculate the resonance energy of benzene. रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की अब निकालनी है, तो आप इसकी इक्वेशन लिख दो. इसका आप इक्वेशन लिख दो
तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर C2H6 बन रहा है गैसेज एटम से। सो कार्बन गैस 2 टाइम्स कार्बन प्लस 6H गैस गिव्स C2H6। C2H6 का ये स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द गैस। अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि पहले से गैसेज एटम है, तो डायरेक्टली जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन किसका होगा, वो फॉर्मेशन बॉन्ड एंथैल्पी से की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो आप देखो कि बेसिकली जब ये फॉर्म होगा तो आप लिख सकते हो कि माइनस कितने सी एच बॉन्ड हैं, 6 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड प्लस एंथैल्पी ऑफ सी सी बॉन्ड। दिस इज इक्वल टू एथेन का फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है -2839.2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन बना ली। इसके बाद C2H4 बनाना है, तो 2 कार्बन गैस प्लस 4H गैस गिव्स C2H4। इसके अंदर आप लिख सकते हो माइनस बॉन्ड एंथैल्पी, सी एच बॉन्ड कितने बन रहे हैं 4, तो 4 इंटू एंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड प्लस एंथैल्पी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। इसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है, दिस इज -2275.2 इक्वेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन में एक चीज आपको गिवन है, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड, ये दिया हुआ है 410.87। ये वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है। अब इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके बाय द हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड, ये देखो आप एंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड यहाँ डायरेक्ट फीड कर दोगे, यहाँ भी आप डायरेक्ट फीड कर दोगे, तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज़ आ जाएंगी कैलकुलेट होके। एक तो सी सी बॉन्ड एंथैल्पी, मान लीजिए ये कुछ ए आ गई, आपको बोला था कि बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे, और सी डबल बॉन्ड सी, ये सपोज बी आ गया, कैलकुलेट किया तो ए और बी आ गया। अब हम लोग बेंजीन का फॉर्मेशन लिखेंगे, बेंजीन का इन्हीं बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से, क्योंकि आपको एक वैल्यू प्रोवाइडेड है दैट इज द सी एच बॉन्ड एंथैल्पी, इन तीनों के हेल्प से बेंजीन का फॉर्मेशन निकालेंगे। तो आप बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया 6 कार्बन गैस प्लस 6H गैस गिव्स बेंजीन। तो बेंजीन का जब फॉर्मेशन होगा दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी। सारी वैल्यू यहाँ रख दो, ये आपको जो आएगा कैलकुलेट हो गए। दिस इज डेल्टा एच एफ ऑफ बेंजीन, दिस इज द थियोरटिकल बेंजीन का फॉर्मेशन आ गया। जैसे ही बेंजीन का फॉर्मेशन थियोरटिकल आ गया, सो डेल्टा एच एफ थियोरटिकल प्लस रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल। थियोरटिकल वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, जो कैलकुलेट करोगे उस वैल्यू को यहाँ फीड कर देंगे। रेजोनेंस एनर्जी हम लोग निकालनी है, और डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल आपको क्वेश्चन में दे रखा है -5536। तो एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू कितना हो गया, -5536 किलो जूल्स पर मोल। इससे आप रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आएगी
-53.68, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये तो बात थी किसकी, रेजोनेंस एनर्जी की। रेजोनेंस एनर्जी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ thermal chemistry. Usually we use concept of resonance energy in the organic chemistry, but its determination is through thermodynamics. इसके बाद फिर से हम लोग कुछ डेफिनेशंस लिख रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, डेफिनेशन वही है सेम टाइप की। व्हेन 1 मोल ऑफ any compound substance is converted in its own isomer, आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। And in this process energy exchange take place is called heat of isomerization. Energy exchange take place is called heat of isomerization, and at constant pressure and temperature is called enthalpy of isomerization. दिस इज द एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, इसका ये कॉन्सेप्ट है। सारी डेफिनेशन एक ही टाइप की होती है, इसके अंदर कुछ अलग डेफिनेशंस हैं, वो उसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन पर एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन जेई में आ चुका है, एंड दिस इज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आप भी अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज calculate the enthalpy change for the combustion of cyclopropane at 298 Kelvin. The enthalpy of formation of CO2 gas H2O liquid
and propene. Propene is a isomer of cyclopropane. Propene gas are minus 393.5, minus 285.8 and 20.42 kilojoules per mole. The enthalpy of isomerization of cyclopropane to propene is minus 33 kilojoules per mole. This is the question. It is an important question. A few years back it is asked in JEE. नई डेफिनेशंस जनरली मिल जाती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं. साइक्लोप्रोपेन का मतलब हुआ, साइक्लोप्रोपेन इज लाइक दिस. कार्बन की वैलेंसी इज टेट्रावैलेंसी, देयरफॉर एट ईच सेंटर देयर इज 2H. Cyclopropane gas plus O2 gas gives CO2 plus CO2 भी इसमें जो बनेगा that is the CO2 gas plus H2O liquid. ये तो कंबशन की रिएक्शन होगी. और दूसरा इसका जो आइसोमर होता है दैट इज द प्रोपीन. आप देख सकते हो कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला जरूर सेम होंगे. दिस इज द प्रोपीन. प्रोपीन इज द आइसोमर ऑफ साइक्लोप्रोपेन. क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि प्रोपीन का फॉर्मेशन दे रखा है. CO2 का फॉर्मेशन है, वाटर का फॉर्मेशन है. आपको मालूम है CO2 का फॉर्मेशन तो कार्बन ग्रेफाइट से होता है. फिलहाल हम लोग पहले प्रोपीन का फॉर्मेशन लिख रहे हैं. प्रोपीन जो बनेगा दैट इज फ्रॉम कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2 गैस. इससे प्रोपीन बनेगा. अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इनको हम लोग बैलेंस किए रहते हैं. तो CO2 इज़ 3 और यहाँ 6H हैं टोटल, सो दिस इज़ 3H2O. ऑक्सीजन देख लें आप 6 एंड यहाँ पर कितना हो गया टोटल 3 CO2 और वाटर इज़ 3H2O. तो बेसिकली 3 × 6 एंड 3 9, सो दिस इज़ 9/2. हालांकि इसका कोई काम नहीं होता क्योंकि आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ क्या होती हैं, 0 होती हैं, बिकॉज इट इज़ नेचुरल एग्जिस्टिंग. 3 कार्बन ग्रेफाइट और साथ में H जितने भी हैं, H कितने हैं 6 हैं, सो 3H2. इन दोनों को हमको लिंक करना है थ्रू द हैबर साइकिल या बोलो कि हेस लॉ. कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एक ही बात होगी. तो इस प्रोसेस के लिए दिस इज द डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस जो आपको दे रखा है. दिस प्रोसेस इज डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड. लेकिन 3 बन रहे हैं तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसके अंदर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो. क्वेश्चन में आपको बोल रखा है द एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन, यानी प्रोपीन टू प्रोपीन हम लोगों को दिया हुआ है. दिस इज द डेल्टा H आइसोमराइजेशन.
और इसका वैल्यू भी दे रखा है आपको -33. ऑल वैल्यूज आर इन किलो जूल्स पर मोल. दिस इज द डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर प्रोपीन. बस ये साइकिल कंप्लीट हो गया. अब आपको इसमें वैल्यू निकालनी है. दिस इज द डेल्टा एच कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन गैस. तो देखें आपकी पहले तो डायरेक्ट मूव कर जाएं. सो डेल्टा एच कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन गैस, दिस इज इक्वल टू, अब साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपीन पर आए. दिस इज द डेल्टा एच आइसोमराइजेशन. जो डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया हुआ है प्रोपीन का, इसका साइन क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट कर देंगे. अपोजिट साइन प्रोपीन का करोगे तो दिस इज द माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड. ये वैल्यूज़ क्या हुई, कंप्लीट हो गई. अब आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन. सो डेल्टा एच कंबशन आइसोमराइजेशन देखो कितना दिया हुआ है दिस क्वेश्चन में, इट इज़ -33. प्रोपीन का फॉर्मेशन कितना है 20.42, तो -20.42 प्लस 3 इंटू फॉर्मेशन ऑफ CO2. CO2 का फॉर्मेशन कितना है, दिस इज 393 माइनस 393.5 प्लस 3 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड. वाटर लिक्विड इज -285.8. 4 वैल्यूज़ थी और सारी वैल्यूज़ इसमें कंप्लीट हो गई. इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -2091.32 किलो जूल्स पर मोल. दिस इज आंसर. बड़ा आसान है थर्मोकेमिस्ट्री. इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे बाकी डेफिनेशन इसी में और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस.